जुकाम, दमा जैसे व्याधियों को नियंत्रित करने में सक्षम है। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आइए और सामान्य स्थिति में मकरासन में पुनः विश्राम कीजिए। मकरासने विश्राम करुन। अब हम अगले आसन शलभासन का अभ्यास करेंगे। परवर्ती आसन शलभासन। मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए। मकरासन থেকে দুটো পাকে একসঙ্গে নিয়ে আসুন। दोनों हाथों को जांघों के पास लाइए। দুটো হাতকে জাঙের পাশে রাখুন। और दोनों हथेलियां जमीन की तरफ रखें। टोड़ी को जमीन से लगाकर रखें। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। শ্বাস নিতে নিতে দুটো পাকে উপরে তোলার চেষ্টা করুন। प्रयास करें दोनों घुटने सीधा रखने का। प्रयास করুন कि দুটো পা সোজা থাকে। और धीरे धीरे सामान्य श्वास प्रश्वास पर थोड़ी देर बने रहिए। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे की तरफ लेके आइए। पुनः मकरासन में विश्राम कीजिए। मकरासने आराम करुन। अब हम सुपाइन सीरीज पीठ के बल लेटकर करने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे। चित হয়ে করা আসনের অভ্যাস করব। बाएं या दाएं तरफ करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। পিঠের উপর শুয়ে পড়ুন। पहला अभ्यास सेतुबंधासन ब्रिज पोज का अभ्यास करेंगे। जिसे गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दोनों पैरों को मिलाइए। দুটো পাকে একসঙ্গে নিয়ে আসুন। और दोनों घुटनों को मोड़ते हुए दोनों पैरों को एड़ियों को नितंब के पास लेके आइए। দুটো পাকে ভাঁজ করতে করতে নিতম্বের কাছে নিয়ে আসুন। दोनों हाथों से टखनों को पकड़ने का प्रयास। দুটো হাত দিয়ে গোড়ালি ধরার চেষ্টা করুন। श्वास लेते हुए नितंब और कमर को ऊपर की तरफ उठाकर ब्रिज के समान आकृति बनाने का प्रयास। শ্বাস নিতে নিতে আপনার শরীরের দিয়ে ব্রিজের আকার দিন। सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः कमर को नीचे की तरफ लेके आइए और पीठ के बल विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास उत्तान पादासन। পরবর্তী অভ্যাস উত্থান পাদাসন। दोनों पैरों को मिलाइए। দুটো পাকে একসঙ্গে নিয়ে আসুন। हाथों को शरीर के पास सीधा रखिए। हथेलियों को जमीन पर रखें। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर 30 से 45 डिग्री कोण बनाइए। उठाकर कोण बनाइए। শ্বাস নিতে নিতে পায়ের দ্বারা 45 ডিগ্রি